वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स। आज हम पढ़ेंगे गाइस कि हमारे यूजर्स इनपुट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यूजर इनपुट जानते हैं। यूजर इनपुट हमें आप सिर्फ हमको ये तो नहीं करना है कि हमने कोई वेरिएबल स्टोर करा दिया हमेशा के लिए, तो बार बार वही सेम आउटपुट जा रहा है, सेम आउटपुट जा रहा है। हम चाहेंगे ना कि हम एक यूजर फ्रेंडली हो, ताकि हम भी कुछ इनपुट्स दे सके उसको, अपने प्रोग्राम को या अपने फंक्शनल्स को। तो अब उसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। अब किसी भी प्रोग्राम को हम इंटरेक्टिव कैसे मानते हैं, क्योंकि एक इनपुट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपका कोई भी है बैंक है, तो आपको बता ही नहीं कि आप कितना अमाउंट डालोगे, आप बताओ ही नहीं कि कितना इम्पोर्ट, तो आपको सीधे कैसे वो दे देगा कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह हमको इनपुट देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। डाटा कलेक्शन का काम क्या होता है, या तो वो बहुत सारे डाटा को गदर कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है, जनरेट रिपोर्ट्स करता है, एंड और बहुत सी चीजें। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हम स्टैंडर्ड इनपुट देखिए देखो, बेसिक जो सी प्लस प्लस में इनपुट लेने का तरीका होता है वो सी इन होता है। सी इन एक ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप है जो स्टैंडर्ड इनपुट iOS लाइब्रेरी का फंक्शन है, जिसकी मदद से हम इनपुट ले रहे होते हैं किसी भी कीवर्ड की टाइप, डाटा टाइप्स को फ्रॉम द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपने इनपुटिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स। अब हम देख लेते हैं कैसे कौन कौन से डाटा टाइप्स को हम इनपुट लेते हैं। देख लीजिए, आप देख लीजिए, सिर्फ अपने स्ट्रिंग में देखा होगा गेट लाइन सी इन टेक्स्ट, बाकी सब में देखा होगा कि आपने सी इन लेटर, सी इन वैल्यू, सी इन नंबर, गेट लाइन, सी इन टेक्स्ट। अब यहाँ पे मतलब क्या है गेट लाइन सी इन टेक्स्ट? इसका मतलब ये है कि हमको स्पेस के बाद भी लेते रहना इनपुट। इससे पहले हमारा एक काम ये होता है सी इन डॉट इग्नोर, मतलब इससे पहले अगर कोई इनपुट ले रखा हमने इंट का, तो उसको इग्नोर कर दो। ये हमारा सबसे मेन काम होता है। इसके पहले हम गेट लाइन पहले से हमेशा चलें। गेट लाइन का मतलब होता है कि पूरी लाइन को इनपुट लो। स्पेस से हमको मतलब जब तक हम इंटर नहीं दबाते तब तक हमारा नया लाइन नहीं आएगी। मतलब तुम उससे कितना ही बड़े स्ट्रिंग ले लो, तो उसके लिए हम इस गेट लाइन का यूज करते हैं। एरर हैंडलिंग क्या होता है, वैलिडेशन टेक्निक्स क्या होती है। इनपुट वैलिडेशन, मान लो कभी आपने कोई रेंज लगानी कि इसके ऊपर इनपुट ना ले, सिर्फ इंट इनपुट ले। सिर्फ एज है जो कि इंटीजर ही हो सकती है, तो हमको लगाना पड़ेगा, हमको इंट डाटा टाइप लेना पड़ेगा वहां पे। अगर हमने फ्लोट ले तो गड़बड़ है। एरर हैंडलिंग का मतलब ट्राई थ्रो कैच बूस्ट के, कि हमको इनपुट्स कौन से लेना चाहिए, कौन से नहीं लेंगे, अगर कोई गलत इनपुट आता है तो क्या आउटकम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्लियरिंग द इनपुट बफर को क्लियर करने के लिए हमने सी इन इग्नोर, जो कि मैंने बताया आपको, गेट लाइन फंक्शन को यूज करने से पहले हम यूज भी करते हैं। अगर कोई इनपुट आ गया गलत, तो उसको हमको चेंज करने के लिए हम मेनली गेट सी इन इग्नोर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एडवांस टेक्निक जो होती है, गेट लाइन होता है और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होता है। अब गेट लाइन फंक्शन को हमने बता दिया, ये क्या करता है, पूरे जो इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट है वो स्पेस को लेते हुए पढ़ लेता है। उसके बाद अब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वो होता है कि जिसमें छोटे छोटे स्ट्रिंग से फंक्शन, जैसे सब स्ट्रिंग मतलब कहाँ से कहाँ तक हमको एक और छोटा पार्ट बना है स्ट्रिंग का, रिप्लेस करना है किसी कैरेक्टर को फाइंड करना है स्ट्रिंग में। उसके बाद हमारे बेस्ट प्रैक्टिस और कॉमन बेनिफिट्स क्या है, क्लियर प्रॉम्प्ट वैलिडेशन एंड एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग को कितना अच्छा करा सकते हैं, कितने अच्छे एरर्स को मैनेज कर सकते हैं, इनपुट्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कितने वैलिड ले सकते हैं, कितने अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं हम यूजर को एट अ टाइम ऑफ टेकिंग द इनपुट। ये हमारे प्रोग्राम को और बेटर और एफिशिएंट बनाते हैं। थैंक्स।